नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज सुबह की चाय में हम बात करेंगे दिल्ली में कहां दो बड़े बिहारी आमने सामने लड़ने जा रहे हैं। उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है। और फिर देखिए, चर्चा यह भी करेंगे कि बिहार का वह कौन लोकसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी वाले अंतर्मन से जेडीयू को चुनाव हारना दिखना चाहते हैं। और आगे यह भी चर्चा करेंगे कि बिहार का वह कौन लोकसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस ने आरजेडी की कोई मदद नहीं की। फिर यह भी बताएंगे कि सिवान में आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया, हिना साहब और जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ। इसका इंपैक्ट क्या होगा। हम यह भी जानेंगे कि देखिए, बीआईपी ने झंझारपुर में सुमन महासेठ को प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन क्या रास्ता सुगम है? लड़ाई आमने सामने की ही होगी। तो देखिए, हम चर्चा शुरू करते हैं उस लोकसभा क्षेत्र से जहां दो बिहारी आमने सामने। दिल्ली में देखिए, मनोज तिवारी मौजूदा सांसद, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। नेहा सिंह राठौर की चर्चा हो रही थी। कन्हैया कुमार को बिहार में लड़ने नहीं दिया गया, आरजेडी ने टिकट नहीं लेने दिया, तो कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी ने भरोसा किया है और वे दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह बड़ी बात हुई। वहां अब रोचक मुकाबला होगा। बिहारी किधर जाते हैं यह भी देखने की बात होगी। और दोनों अलग अलग किस्म के व्यक्तित्व हैं, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। अब देखिए, हम चर्चा करें सिवान की। सिवान में कल देर रात अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित करने में देरी हुई जब अवध बिहारी चौधरी को ही प्रत्याशी बनाना था, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। हिना साहब का स्टैंड तो पहले से क्लियर था कि मैं शहाबुद्दीन की पत्नी हूं, मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी। और इधर से भी कोई इस तरीके की कोशिश नहीं की गई कि नाराज हिना साहब मान जाए। शहाबुद्दीन और लालू यादव के रिश्ते क्या थे, यह सभी को पता है। तो हिना साहब को लगता है कि शहाबुद्दीन के जीते जी और शहाबुद्दीन के जाने के बाद लालू यादव एंड फैमिली ने हमारे परिवार की उपेक्षा की है, अवहेलना की है। तो देखिए, अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार हो गए बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। जब शहाबुद्दीन थे तब भी अवध बिहारी चौधरी आरजेडी में ही थे, लेकिन दोनों के बीच कोई मधुर रिश्ता था, यह बात हम नहीं कहेंगे। पार्टी एक, लेकिन मन एक नहीं था। दोनों एक दूसरे को काटते थे। तो अब अवध बिहारी चौधरी जब प्रत्याशी बने हैं तो यह देखने की बात होगी कि सिवान की लड़ाई किस तरीके से रोचक बनती है। देखिए, सिवान एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा और इसके पीछे भी शहाबुद्दीन रहे कि सिवान में पूरे बिहार में लालू यादव का मुसलमान यादव समीकरण चलता हो, लेकिन सिवान में मुसलमान और यादव कभी एक साथ नहीं आए। यादव माले के साथ रहे या एंटी शहाबुद्दीन रहे। तो हिना साहब चुनाव मैदान में हैं निर्दलीय, उन्हें यादव मतों की उम्मीद भी नहीं है। अब देखिए, जब अवध बिहारी चौधरी आए हैं तो वे अपने साथ यादव मत ले जाएंगे। मुसलमान मत उन्हें नहीं मिलने वाला है। मुसलमान मत हिना साहब के साथ ही होगा। अब यहां बैलेंसिंग फैक्टर जो है वह सवर्ण मतदाताओं का है। देखिए, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा जेडीयू की प्रत्याशी हैं, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी। और रमेश सिंह कुशवाहा पुराने माले वाले हैं। इनके पिताजी ही सिवान में माले लेकर आए थे, जिसके बाद किस तरीके से वहां खूनी लड़ाई हुई सभी जानते हैं। तो सवर्ण जो वहां बैलेंसिंग फैक्टर है, जिन्होंने पिछले 3 चुनावों में हिना साहब का साथ छोड़ दिया था, वह इस लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे, इस पर लोगों की नजर टिकी है।
कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। जमीन पर कब्जे से लेकर छोटे छोटे बाजारों में दुकानदारों दुकान पर दखल की बात की चर्चा भी हो रही है। और इसका आरोप, जमीन कब्जा का आरोप शहाबुद्दीन पर नहीं लगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो शहाबुद्दीन तो है नहीं, लेकिन सिवान में चुनाव शहाबुद्दीन के नाम पर, शहाबुद्दीन के पक्ष में या विपक्ष में, तो सिवान का चुनाव बहुत ही रोचक होगा, संघर्षपूर्ण होगा। और यहां हिना साहब भी मुकाबले में रहेंगी, यह बात तय है। देखिए, अब हम बात करते हैं उस लोकसभा क्षेत्र की जहां बीजेपी वाले जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में अंतर्मन से काम करते नहीं दिख रहे हैं। बाहरी मन दिखावा भले ही हो, और यह लोकसभा क्षेत्र है भागलपुर। भागलपुर जहां जेडीयू एनडीए के प्रत्याशी हैं अजय कुमार मंडल, मौजूदा सांसद हैं, और उनके खिलाफ हैं इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा, जो भागलपुर के विधायक भी हैं। देखिए, हमने भागलपुर में कल कई लोगों से बातचीत की, बीजेपी वालों से भी बातचीत की, और जब हमने अनौपचारिक बातचीत की तो उनके मन के भीतर जो भरा पड़ा है वह फूट पड़ा। वे बोले किस बात के लिए जेडीयू का समर्थन करें, दिखाने के लिए करेंगे लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, वोट दिलाने के लिए विशेष प्रयास नहीं करेंगे। क्यों भाई, हमने सवाल पूछा तो जवाब यह मिला कि भागलपुर की सीट 2019 में जेडीयू ने जबरिया छीन ली थी। 2024 में हम भाजपाइयों को उम्मीद थी कि यह सीट वापस आएगी, लेकिन यह सीट फिर से वापस नहीं आई। तो अब एक ही रास्ता है कि जेडीयू को हरा दो और अगले लोकसभा चुनाव में यह सीट वापस प्राप्त कर लो बीजेपी के खाते में। यह बहुत ही गंभीर संकेतक है। और देखिए, भागलपुर का नब्ज जब हमने पढ़ा तो भागलपुर में दो बातों की शिकायत बहुत तगड़े से मिली। भागलपुर में जाम क्यों लगता है? 2019 के नतीजे के बाद लोग यह जान गए थे कि जाम और लगेगा। इसके पीछे राजनीतिक शख्स हैं। और दूसरी बात जो हमें वहां से जानकारी मिली कि यहां पॉलिटिकल वसूली हर स्तर पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और बहुत ही खराब तरीके से है। इससे लोग परेशान हैं। तो भागलपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के अंतर्मन में जो चल रहा है उसका फायदा जाहिर तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा को मिलेगा। अजीत शर्मा के पक्ष में भूमियार लामबंद होते दिख रहे हैं। इस बार बिहार के चुनाव में ट्रेंड दिख ही रहा है कि अपनी जाति के उम्मीदवार को मत दो। लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि जब भागलपुर में दो गंगोता लड़े हैं तब भी गंगोता ही जीता है। लेकिन अजीत शर्मा मुकाबले में बेहतर कर रहे हैं, यह बात तय है। तो भागलपुर में बीजेपी वालों के मन में क्या है यह हमने आपको बताया है। और भी ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम उस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं जहां कांग्रेस वाले घर बैठ गए। कांग्रेस वाले कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं। यह सूरत कहां बनी हुई है? यह सूरत बनी हुई है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को खत्म होना है, वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। आरजेडी के उम्मीदवार अभय कुशवाहा हैं और बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, उदासी, यह भी हम और आप समझते हैं। कांग्रेस पार्टी यह सीट मांग रही थी, निखिल कुमार या आनंद शंकर को चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने सीट नहीं दी। वहां नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए लालू यादव जो प्रयोग कर रहे हैं
उसके तहत उन्होंने जेडीयू से नेता को इंपोर्ट किया, उम्मीदवार को इंपोर्ट किया और अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया आरजेडी का। तो देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने में अब समय कितना बचा है, लेकिन आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, आपको नजीर नहीं मिलेगा कि वहां कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में, अब कोई प्रखंड और गांव स्तर के नेता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बड़ा नेता अभय कुशवाहा के लिए वोट मांग रहा हो। जब तेजस्वी यादव भी औरंगाबाद की चुनावी सभाओं में गए तो उनके साथ कोई कांग्रेसी नेता नहीं था। वैसे भी कांग्रेसी नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार को अब तक भागलपुर, किशनगंज और कटिहार में ही समेट रखा है। उन्हें बाकी किसी क्षेत्र की चिंता नहीं है। तो यह तनातनी और यह विभाजन प्रचार के मामले में, वो तुम्हारा है, ये हमारा है, दिख रहा है। वैसे तेजस्वी यादव आज देखिए सीपीएम उम्मीदवार के पक्ष में, संजय कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने खगड़िया भी जा रहे हैं। वहां आमने सामने की भिड़ंत है लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा से। तो देखिए, हमने बात की भागलपुर की, हमने बात की औरंगाबाद की। औरंगाबाद जैसी स्थिति और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में है। अब कांग्रेस शेष 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कब करेगा पता ही नहीं चल रहा है। ये सीटें कौन है? पटना साहिब उम्मीदवारी करीब करीब तय बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐलान तो हो। मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत यहां उम्मीदवार होंगे। सासाराम अब राजेश राम होते हैं, विश्वनाथ राम होते हैं या छेदी पासवान होते हैं। समस्तीपुर सन्नी हजारी होते हैं या बीके रवि होते हैं। महाराजगंज अरुण कुमार होते हैं या आकाश कुमार सिंह होते हैं या तारकेश्वर सिंह होते हैं। पश्चिमी चंपारण शाश्वत केदार होते हैं, मदन मोहन तिवारी होते हैं या विजय शंकर दुबे होते हैं। मुजफ्फरपुर ब्रिजेंद्र चौधरी होते हैं या अजय निषाद होते हैं। इंतजार 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 किया जा रहा है कांग्रेस उम्मीदवारों का। जब उम्मीदवारी घोषित होगी तो हम आपको बताएंगे कि वहां की स्थिति क्या बन रही है। अब देखिए, हम बात करते हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां जद्दोजहद के बाद कल मुकेश सहनी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। पूर्व विधान पार्षद, भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ को प्रत्याशी बनाया। प्योर संघी हैं, हाफ पैंट वाले, लाठी वाले। देखिए, पहले बात हो रही थी गुलाब यादव उम्मीदवार बनेंगे। उन्होंने वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रोड शो भी कर लिया था, लेकिन सिंबल नहीं मिला। वैसे कहने वाले कहते हैं कि झंझारपुर में विपक्ष में सबसे मजबूत उम्मीदवार गुलाब यादव ही थे, लेकिन समीकरणों का जो हिसाब है, किताब है, या फिर आरजेडी की ओर से जो दिशा निर्देश है, उसके मुताबिक सुमन महासेठ बड़े कारोबारी हैं, वे उम्मीदवार बनाए गए। अब देखना यह होगा कि यहां देखिए, जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उनके खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत विरोध है। और जब यह चर्चा हो रही थी कि गुलाब यादव आएंगे तो तगड़े मुकाबले की बात हो रही थी। अब सुमन महासेठ आए हैं तो किस तरीके का मुकाबला होगा? और इससे बड़ी बात यह कि गुलाब यादव कहीं निर्दलीय चुनाव तो न लड़ जाए, इस पर भी ध्यान रखना होगा। गुलाब यादव अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। गुलाब यादव यदि चुनाव लड़ेंगे तो यादव मतों में स्पष्ट विभाजन हो जाएगा और गुलाब यादव को बेटिकट करने का नुकसान मधुबनी में अली अशरफ फातमी भी भुगतेंगे, क्योंकि झंझारपुर और मधुबनी दोनों एक ही जिले में है ना। वैसे भी मधुबनी में बीजेपी के प्रत्याशी अशोक यादव है। 2019 के चुनाव का ट्रेंड हमने देखा था कि यादवों ने वीआईपी के प्रत्याशी बद्री पूर्वे को टिकट वोट न देकर अशोक यादव बीजेपी के प्रत्याशी को दे दिया था। तो अब जब गुलाब यादव टिकट पाते पाते वंचित हो गए तो इसका गुस्सा कहीं अली अशरफ फातमी न भुगत ले।
फिर इस पर भी नजर रखनी होगी कि देवेंद्र प्रसाद यादव जो 5 बार के सांसद, एक ऐसे नेता जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर 1978 में 1978 में उन्हें विधायक बनने के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी थी, इस्तीफा दिया था, वहीं से कर्पूरी ठाकुर चुनाव जीते थे। तो देवेंद्र प्रसाद यादव भी नाराज है, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है अशफाक करीम और बिशन पटेल की तरह, लेकिन पूर्णिया में जाकर वे पप्पू यादव का समर्थन कर चुके हैं। तो देवेंद्र यादव क्या इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुमन महासेठ के पक्ष में होंगे, या गुलाब यादव देवेंद्र यादव एक हो जाएंगे, यह भी देखने की बात होगी। तो ऐसी तमाम खबरें हैं जिस पर नजर रखनी होगी। हमारी नजर तो बनी ही रहती है, हम आपसे समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।